रामकृष्णांग सर्वक विश्वक्सेन मुनिम भजे। जहाँ से लीड कोसे हैं वहां से यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्धपुण्ड्रम च भाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम संसाराग्नि प्रशांत्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, पिछले दिन निवेदन किया गया था आर्ता विषैणा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्तनारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। चाहे कैसे भी हमारी परिस्थिति क्यों न हो, आर्त होकर के भी अगर परमात्मा को शरणागति किया जाता है तो परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। आर्त का मतलब जब दुनिया के लोग हाथ उठा दें, अंगूठा दिखा दें, मुंह मोड़ ले, पीठ दिखा दें, उस समय भी परमात्मा की शरणागति किया जाता है। उन परमात्मा को जाना जाता है, पहचाना जाता है, माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु, वह प्राणियों का कल्याण और उद्धार करते हैं। आर्तभक्त द्रौपदी जी, द्रौपदी पहले तो अपने कुल खानदान पर भी स्वाभिमान था। पंचाल नरेश की बेटी थी, पंचाल देश की बेटी थी, ऐसे भी वो मजबूत थे, स्वस्थ थे। अपने बल का भी उसने परीक्षण किया, परंतु एक मर्यादित नारी परा उसको शासन के बल के सामने क्या कर पाती, असहाय हो गए। पुनः द्रौपदी ने भीष्माचार्य को पुकारा, गुरुदेव आचार्य श्री कुल पितामह कुलाचार्य आप मेरी रक्षा करें। व्यक्ति वही होता है, उसमें नैतिकता, व्यक्तित्व, मानवता नहीं होती है। तो व्यक्ति होने के बाद भी व्यक्ति का ओज तेज कमजोर हो जाता है। भीष्माचार्य कितना विद्वान है, कैसे ज्ञानी है, कैसे बलवान है, महाभारत में निर्णय किया गया है। परंतु भीष्माचार्य द्वारा
छोटी सी एक चूक हो गई, एक भूल हो गई। अनीति अन्याय अधर्म होते हुए उन्होंने देखा, सुना, परखा, समझा, फिर भी अनीति पर रोक नहीं पाए, अनीति को रोक नहीं पाए। काश भीष्माचार्य जी एक बार दुर्योधन को डांट देते। दुर्योधन, पांडवों के साथ अगर कहीं अन्याय होगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो एक लाइन शब्द बोल देते दुर्योधन को, कौरव पक्षियों को कोई मजाल नहीं था, हिम्मत नहीं थी जो पांडवों के साथ अन्याय करते। अन्याय होते रहा, भीष्माचार्य देखते रहे। परिणाम क्या हुआ? कभी आपने महाभारत कथा पढ़ा होगा, भागवत में तो बहुत संकेत किया गया है। भीष्माचार्य महाभारत संग्राम के बाद लगभग 58 दिनों तक बाणशैया पर पड़े रहे। 1-2 दिन नहीं, 58 दिन तक। 18 दिन महाभारत संग्राम चला, जिसमें 10 दिन तक भीष्माचार्य कौरवों के तरफ से, पक्ष से महाभारत में मोर्चा संभालते रहे। 2.5 दिन कर्ण मोर्चा संभाले, और भी कोई आधा दिन, कोई 1 दिन, ऐसे करके 18 दिन तक महाभारत संग्राम चला। महाभारत संग्राम में पांडवों को विजय प्राप्त हुआ। पांडव लोग विजय को प्राप्त किए। भीष्माचार्य बाणशैया पर 58 दिनों से बिना अन्न जल के पड़े हुए हैं। पूरा शरीर बाणों से विधा हुआ है। टस-मस होने की स्थिति नहीं रह गई है भीष्माचार्य जी की। भगवान द्वारिकाधीश पांडवों को विजय दिला करके, विजय महोत्सव मनवा करके, उसी विजय महोत्सव के अवसर पर पांडवों के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या भी हो गई थी। कभी कभी खुशहाली में, हमारी सफलता में अगर हम संयम और सजग नहीं होते हैं, कोई बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती है। और सोचिए, महाभारत संग्राम हुआ। इस महाभारत संग्राम में पांडवों के 5 पुत्र नहीं मारे गए, उनकी हत्या नहीं हुई। महाभारत संग्राम समाप्त होगा। इस महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार नरसंहार हुए। इतना बड़ा नरसंहार एक युद्ध में, और कम समय के युद्ध में, कभी कभी पढ़ने, सुनने और देखने को मिलता है। बहुत दिनों से अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों की अपने ईगो के कारण हो रहे हैं युद्ध। आज भी 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25-50 लाख मान लिया जाए, बहुत होगा, करोड़ों मान लिया जाए। एक संग्राम में, अल्प समय में हाहाकार दुनिया में हो जाती है। विश्व न्यायालय अलग अपनी बात कहेगा, राष्ट्र न्यायालय अपनी बात कहेगा कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। उसमें महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार नरसंहार हुए। 10,000 लोग लापता हो गए। अब सोचिए कितना बड़ा नरसंहार हुआ था। अभी पूरे भारत की जनसंख्या उतनी नहीं है। कागजी प्रक्रिया के द्वारा सरकारी डाटा के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 35-36 करोड़
कहीं 1 अरब 40 करोड़, और थोड़ा अच्छी प्रकार से अगर किया जाए सर्वे तो लगभग 1.5 अरब के भीतर ही है। हमारा एक पड़ोसी देश है आपके बगल में, उसकी भी लगभग जनसंख्या कम बेसी इतना ही है। आपके बगल में पड़ोसी आपका देश है, उसका और आपके देश का लगभग जनसंख्या कम बेसी थोड़ा करके बराबर है। पूरे विश्व की जनसंख्या 7 अरब है, कम से कम जानना चाहिए आपको। पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? 7 अरब। उन 7 अरब की जनसंख्या में 1.5 अरब लगभग हमारे देश की जनसंख्या है, और लगभग कुछ कम बेसी 1.5 अरब की जनसंख्या आपका एक पड़ोसी बड़ा देश है उसका है। बाकी 4 अरब में पूरे विश्व की जनसंख्या है। आप अपने ताकत को भूल गए हैं, ये तो बात अलग की है। उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, उस देश के आप रहने वाले हैं जहां आज भी आप अपनी स्थिति में हैं। एक और बात इससे मैं मिला जुला बात करूं। दुनिया में संस्कृति हो सकती है, संस्कार हो सकता है, सभ्यता हो सकता है, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता है। अपने अपने तरीकों से, अपने अपने तरीकों से अलग अलग दर्शन के लोग, कुछ दर्शन तो हिंसा को ही अपना जीवन का दिनचर्या मान लिया, नैतिकता और मौलिकता मान लिया। किसी ने मर्यादा से नहीं रहकर जीवन जीने को अपना मौलिकता मान लिया। परंतु धन्य है हमारा राष्ट्र, हमारा देश, जहां नीति, नैतिकता और धर्म को ही अपने जीवन का दिनचर्या माना जाता है। ये केवल आपकी बात नहीं है, आपने स्वामी विवेकानंद जी का भी नाम सुना होगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी सुने होंगे। विद्यार्थी अवस्था में उनका आचार्य नरेंद्र के भी नामों से जाने जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश की यात्रा किए, और विदेश की यात्रा जब वो किए तो विदेश की यात्रा करते करते अचानक उन्होंने घटना देखा स्वामी विवेकानंद जी ने। वो घटना थी कि एक युवती, एक युवा स्थिति को प्राप्त युवती कब्र पर चिलचिलाती धूप में पंखा डुला रहे थे। विवेकानंद जी मार्गों से जा रहे थे, इस घटना को देखे बड़ी आश्चर्य हो गए। अरे भाई, हद हो गया। हमारे देश की नारी भी होती है, भाई हो, बेटा हो, पति हो, जो कोई संबंधी हो, उनके मरने पर बहुत खुश करती है स्नेह। तो मरने के बाद घर के द्वार तक जाती है, रोती है, बिलखती है, पुनः धैर्य धारण कर लेती है। एक ऐसी ज्योति है कि मरे हुए शव की कब्र पर जाकर के चिलचिलाती धूप में और पंखा जल रही है। कितना इस शव के प्रति, इस कब्र के प्रति इसकी स्नेह है, प्रेम है। प्रातः काल से सायं काल तक विवेकानंद जी ने यही घटना देखते रह गए। सायंकाल होने पर वो युवती लौट करके आई। विवेकानंद जी का वेश परिवेश वैदिक था, गेरुआ रंग का था। प्रणाम किया, महात्मन मैं आपको प्रणाम करती हूँ। एक मेरे मन में क्षोभ है। अच्छा बोलो। आपके परिवेश और भेष को दिखने से पता चलता है कि आप नैतिकता, मौलिकता, संस्कार और संस्कृति से संपन्न जो राष्ट्र, जो देश, जो भारत, उसी के आप रहने वाले होंगे। कहा आपके तो धर्म में अगर किसी नारी को कुछ समय अपरिचित या परिचित अगर देख लिया जाए तो दोष बताया जाता है। आप जब से आए हैं और अभी सायंकाल हो रहा है, आप खड़ा होकर के और हमको देख रहे हैं कि आपके वो धर्म
नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, देवी जी मैं जानता हूं, मैं अपने ऋषियों पर थोड़ा सा संशय करता हूं, अपने महापुरुषों पर संशय करता हूं, अपने शास्त्र के रचनाकारों पर, विद्वानों पर, ग्रंथकारों पर मैं संशय करता हूं कि हमारे रचनाकारों ने, शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने, लेखकों ने अपने देश की नारियों का पक्षपात किया है और कहा है कि मर्यादा और पति परायणा नारी भारत में ही होती है। लेकिन आज तो मैं देख रहा हूं तुम्हारे जैसा भारत में नारी कभी मैं नहीं देखा कि शव के कब्र पर चिलचिलाती धूप में पंखा को डुला रही हो। वह ज्योति भी पढ़ी लिखी थी। एक महात्मन, आप संत तो हैं लेकिन आप संत अभी नए हैं, अनुभव में आप नए हैं। भले ही आप संत बन गए हैं, एक अनुभव में आप नए हैं। तो मैंने क्या, इसका मतलब है कि इसलिए अनुभव में आप नए हैं। आपके ऋषियों ने जो लिखा है और जो कहा है और जो कहते हैं वही ठीक है वास्तव, और जो नहीं कहा है वो नहीं ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का तो तुम क्या कर रही है, ऐसा तो मेरे देश में कोई भी स्थिति नहीं होती है कि अपने परिवार के मरने के बाद कब्र पर पंखा डुलावे, स्नेह में, प्रेम में। उस नारी ने सही सही बात बता दिया। महात्मन, आपके देश की नारी ही नारी है और बाकी दुनिया में नारी और नारी नहीं है। क्या है? ऐसे भी अंग्रेजी में स्त्री को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है जी? आप वो जानते होंगे। और क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा जाता है। हेलो, झगड़ालू हो, विवाद करती हो, सब करती हो, लेकिन धर्म पत्नी कहा जाएगा, देवी कहा जाएगा। बात जान लो, देवी कहा जाता है, धर्म पत्नी कहा जाता है। उस विदेश की ज्योति ने कहा, महात्मन, मेरे देश का ऐसा नियम है कि जब तक पति के मरने के बाद कब्र अच्छी प्रकार से सूख नहीं जाए और दूसरा अगर विवाह कर लिया जाता है तो उसको फांसी की सजा पर लटका दी जाएगी। तो मैं बहुत दिनों तक प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा सूर्य की ताप से कब्र को सूखने की। अतः मैं सूर्य की ताप से कब्र तो सूख ही रहा है, एक पंखा डुला करके भी मैं कब्र को सुखा करके और अपनी चंचल युवावस्था को मैं स्वीकार करना चाहता हूं। धन्य है यह राष्ट्र, धन्य है यह देश, जहां की एक नारी जीवन बीत जाता है। पति कहीं चले गए, कहीं भाग गए, कहीं भूल गए, भटक गए, जीवन भर अपने मर्यादा में रह करके और राष्ट्र नैतिकता, संस्कार, संस्कृति का रक्षा करती है, उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं। इसलिए कभी आप भूलिए मत कि हम कौन हैं। हमेशा आपको याद रखना चाहिए, जहां सारी दुनिया की ज्ञान विज्ञान समाप्त होती है, वहां पर हमारे राष्ट्र का ज्ञान और विज्ञान प्रारंभ होता है। आप स्वामी विवेकानंद के पुनः एक बार मैं नाम लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में गए तो उनको भारतीय समझ करके शून्य पर बोलने को दिया था। और शून्य की व्याख्या करते करते स्वामी विवेकानंद ने कहा, शून्य से अलग कुछ होता ही नहीं है। सारा दुनिया का प्रकट होना, विकसित होना और लय होना और मोक्ष के शून्य में ही है। उनको और उनकी व्याख्या को सुनकर के उनको और समय मिला। जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, विज्ञान समाप्त होता है। दुनिया के ज्ञान विज्ञान क्या है? हाइड्रोजन बम फेंक देंगे, अणु बम फेंक देंगे, परमाणु बम फेंक देंगे, अमुक काम करेंगे, पूरा राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। ये विश्व का सबसे अंतिम विज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? जिन्हीं हम विज्ञान की तरफ, ज्ञान की तरफ प्रवेश करते हैं, हमारे यहाँ ब्रह्म तत्व से जो दुनिया का नियामक और नियंता है, जो सृष्टि का सृजनहार है, सृजन करता है, उनकी हम बात बताते हैं कि एक ऐसा तत्व है जो अपने द्वारा दुनिया को
फलाता है, फुलाता है, विकसित करता है और अपने में लय कर लेता है। उस हम ब्रह्म तत्व की बात करते हैं, वो अविनाश तत्व की बात करते हैं। हमारा कितना बड़ा विज्ञान है। हम ब्रह्म तत्व की बात करते हैं, सृष्टि को बनाने वाले, सृष्टि को पालित पोषित करने वाले, सृष्टि को विकसित करने वाले की बात करते हैं, और सृष्टि को संहार की बात करता है। और इसलिए सारे दुनिया के ज्ञान जहाँ समाप्त होता है, हमारा विश्व का, हमारा देश का ज्ञान जहाँ आरंभ होता है। वेदांत दर्शन में निवेदन किया गया है, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे यहाँ धर्म की जिज्ञासा की बात आती है, और धर्म की जिज्ञासा जो है वह ब्रह्म की जिज्ञासा का पूरक है। जैसे आप भोजन करेंगे तो आपको कामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भूख हमारा समाप्त हो जाए। आप जल पिएंगे तो आपको प्यास बुझने की कामना नहीं करनी पड़ेगी, जिज्ञासा नहीं करना पड़ेगा कि हमारा प्यास बुझ जाए। अथा तो धर्म जिज्ञासा, हम धर्म की अगर जिज्ञासा करते हैं तो ब्रह्म की जिज्ञासा स्वतः पूर्ण हो जाती है। इसलिए यही हमारा भारतीय दर्शन है, हमारा वैदिक दर्शन है। मैं निवेदन कर रहा था, भीष्माचार्य जी 58 दिनों से बाण सैया पर पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। सारे शरीर में बाण बिधे हुए थे, ऐसे मस्त होने की स्थिति नहीं थी। भगवान द्वारिकाधीश पांडवों को विजय महोत्सव दिला करके, विजय महोत्सव मनवा करके द्वारिका जाने की तैयारी में थे। अचानक कुंती मैया आ गई, और कुंती मैया आकर के भगवान द्वारिकाधीश के सामने रोने लगी। द्वारिकाधीश, जब आप जाने की बात करते हैं, जब आप जाने की बात करते हैं तो प्राण बाहर आ जाता है, ऐसा अनुभव होता है। तो रोने लगी। भगवान द्वारिका गला खींच रहा है, नारायण। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, बुआ जी, मेरे जाने से आपको दुख है तो चलो मैं नहीं जाऊंगा। आज की यात्रा को मैं स्थगित करता हूं बुआ जी, जब तुम कहोगी तभी मैं जाऊंगा। स्नेह में भगवान द्वारिकाधीश को देखकर कुंती को प्रसन्नता हुई। कुंती स्तुति करने लगी, गोविंद, जिस समय कौरवों द्वारा विष मिश्रित लड्डू खिला करके हमारे पुत्रों को मारने का षड्यंत्र किया गया, आपने रक्षा किया। जिस समय मेरे पुत्रों को दुर्योधन ने कपट भरी सेवा करके दुर्वासा ऋषि को और दुर्वासा ऋषि के शाप द्वारा मेरे मनुष्य को समाप्त करने का प्रयास कर रहा था, उस समय आपने रक्षा किया। मेरे वंशज, मेरे पुत्र को समय समय पर संकट, आपत्ति, विपत्ति आती रही और आपने उनकी रक्षा किया। आज पांडवों के पास खुशहाली है, आनंद है, विजय महोत्सव मना रहे हैं और आप जा रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। कुंती ने कहा, हे द्वारिकाधीश, आप साक्षात भगवान हैं। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा, पांडव सुने हो, अब बुआ जी हमको भगवान बना रही है। मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन बुआ ने कह दिया कि भगवान है तो चलो भगवान मैं हूं।
और भगवान से कुछ मांगा जाता है। आज भी हम लोग मंदिर में जाते थे, क्या करते हैं जी, 1 रुपया का चिनिया बादाम ले जाएंगे, 2 रुपया का सारा केला ले जाएंगे और 7 पीढ़ी का आशीर्वाद मांगेंगे। देखेंगे घर बन जाए, मकान बन जाए, दलान बन जाए, नाती बेटा का विवाह हो जाए, नाती हो जाए, नौकरी लग जाए। ये क्या कर रहे हैं भाई? अब 2 रुपये में सब काम हो जाए, ये कोई मतलब होता है? आज भगवान की क्या स्थिति आप लोगों ने कर दिया है पता नहीं है। दिन भर में 4 हाली आप भोजन करेंगे, 6 हाली पानी पिएंगे, 4 हाली चाय करेंगे। अब भगवान क्या करते हैं? सुबह शाम 1 लग जाना, सुबह भोग लगा दिए, 1 शाम को लगा दिए, या पट पर कर दिए। यही भगवान मन होता है, यही होता है। आपको जितने बार भूख लग रहा है, जितना प्यास लग रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। भगवान मतलब छोटा बालक, अवतार में छोटा बालक। हमने क्या किया है? द्वारिकाधीश ने कहा, बुआ जी हमको आपने भगवान बना दिया, तो चलो मैं भगवान हूं। भगवान से मांगा जाता है, मांगो तुम लोग, जो मांगोगे मैं दूंगा। और सबसे प्रथम मांगने की बारी द्रौपदी जी की आएगी। द्रौपदी जी मांगो। द्रौपदी जी ने कहा, गोविंद आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, एक कभी संबंध मत भूलिएगा कि मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे भाई हैं। ठीक है। आगे नकुल जी की बात आई। नकुल जी कहे कि प्रभु हमको आशीर्वाद दीजिए कि अपने भाइयों की मैं सेवा करते रहूं। सहदेव जी आप भी मांग लीजिए। सहदेव ने कहा कि आप और अपने परिवार की मैं सेवा करते रहूं। बारी आई अर्जुन जी की, आप मांग लीजिए। अर्जुन के हमको वरदान दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं आपका चेला, आप और आप मेरे गुरु। भीम दादा की बारी आई। भीम दादा ने गोविंद ऐसा आशीर्वाद दो कि भोजन से किसी से समझौता ना करना पड़े और कभी समझौता ना करना पड़े। भीम दादा भोजन करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर जी की बारी आई। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद चाहे हमारे जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां आ जाए, फिर भी कभी हम धर्म का त्याग न करें, ये मेरे मन में भावना भर दीजिए। आए तो थोड़ा सा कोई हम पूजा पाठ यज्ञ दान करते हैं, कहीं हमारे अनुकूलता अनुसार कोई काम नहीं हुआ, या कोई अच्छा काम करने पर कोई जीवन में विषम परिस्थितियां आ जाती है, हम क्या कहते हैं? हमको नवरात्र नहीं सहता है, हमको शिवरात्र नहीं सहता है, हमको छठ नहीं सहता है। क्या आपको सहता है? भोजन करना सहता है ना? कितना लोग घर में भोजन किए, सुते असूते रह गए। तो ये कि हमारे घर में भोजन करना नहीं सहता है। कितने लोग हॉस्पिटल में गए दवाई कराने, हॉस्पिटल में रह गए। अब एक हमारे यहाँ रोग होने पर अब दवा कराना नहीं सहता है, डॉक्टर को दिखाना नहीं सहता है। कितने लोग रात में सोते हुए घर में सोते ही रह गए कि कब हमारे घर में सोना सहता ही नहीं है। ऐसा कभी मैं नहीं सुना। कोई अच्छा काम किए, कुछ घटना हो गया तो कहते हैं हमारे घर सहता नहीं है। नहीं नहीं, जीवन में अगर कहीं विषम परिस्थिति आती हो, अच्छे कर्म करने के बाद ये मानना चाहिए और नहीं करते, कुछ और परिस्थिति आ सकती है, लेकिन इतना पर ही होकर के रह गया। आपने राजा सगर जी का नाम सुना होगा। राजा सगर के एक जग में 60,000 पुत्र भगवान कपिल देव के दृष्टि के सामने पड़ करके समाप्त हो गए। जो आज सागर था पहले, अभी गंगा सागर के नामों से जाना जा रहा है। ऐसे भी आप लोग कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। भगवान कपिल के तेज से सगर के 60,000 पुत्र चले गए। सगर ने कहा नहीं नहीं, मैं जग को सहा करके मानूंगा। बात भी सत्य है। कभी कभी हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आती है तो समाज, राष्ट्र और संस्कृति की कहीं न कहीं कुछ हित और मंगल का कहीं संदेश लेकर के आती है। काश सगर के 60,000 पुत्र
भगवान कपिल देव के नेत्रों के तेज से नहीं जले होते तो गंगा जी का आगमन कैसे होता। तीन प्रिया सगर जी की प्रयास करके गंगा जी को लाई। भले सगर वंशज अपने भगीरथ ने अपने वंशज के कल्याण के लिए गंगा जी को लाया हो, ये तो कथा के द्वारा जानते हैं कि अगर गंगा जी नहीं आई होती आज लाखों लाखों करोड़ों लोग जहां से गंगा निकली है और जहां जाकर मिलती है लोग का कल्याण होता है। चाहे वह गंगा कनाल बनाकर हो, स्नान करके हो, अनेक प्रकार के कार्यों से होता है। इसलिए कभी कभी जीवन में विषम परिस्थिति आती हो वह समाज, राष्ट्र और प्राणियों के मंगल को लेकर के आते हैं। हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आती हो तो मानना चाहिए कि अगर नहीं करते अच्छा काम और कुछ हो सकता था, ये तो इतना ही रह करके रह गया, इतना पर ही हो करके रह गया। एक हास्यमय कथा कर दिया, तब मैं मूल कथा में प्रवेश कर जाऊंगा। हास्य हर परिस्थिति में आप मुस्कुराते रहिए, और जो होता है यही मानिए कि भगवान जो करते हैं सो ठीक ही करते हैं, बल्कि और कुछ और अधिक हो सकता था। एक कहने की बात नहीं है कि दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्रेम भक्ति का आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये केवल कहने का चीज नहीं है, ये जीवन में अनुभव करने का चीज है। महाभारत में पांडवों ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद जी, हम लोग के जीवन में जितना विषम परिस्थितियां आई, संकट आपदा आई, क्या और किसी के जीवन में ऐसा हुआ हो? देवर्षि नारद ने कहा, पांडव आप अपनी बात क्या करते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण जो त्रैलोक के स्वामी और मालिक कहे जाते हैं, उनके जीवन में जितनी विषम परिस्थितियां आई एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में तो नहीं आई है। आज भी सरकार की बहुत बड़ा कानूनी प्रक्रिया, अपराधियों पर कितना बड़ा सजग अनुशासन है, फिर भी हर कोई किसी अपराधी की पत्नी हो या कोई स्त्री ही कई अपराध की दफा में हो, अब उसको कोई नौ प्रसव कई पुत्र होने वाला हो, तो जब तक से वह उसके गर्भ का संतान जन्म नहीं लेता है, उस पर डॉक्टर की, सरकार की, प्रशासन की निगरानी होती है, कुछ ऐसा स्थिति ना आवे जो इसके गर्भ का बालक पर कोई बहुत बड़ा परेशानी हो। अब समझिए, वसुदेव जी और देवकी को जेल में बंद कर दिया गया था, किसी प्रकार की कोई वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण को जेल में मथुरा में जन्म लेना पड़ा। अभी नार भी नहीं कटाया, नारद छेदन भी नहीं हुआ, और वहां से उनको गोकुल में जाना पड़ा। कितना विषम परिस्थिति होगा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए वहां गए, अभी 10 दिन के नहीं हुए थे, भगवान श्री कृष्ण कंस द्वारा प्रेषित होकर के अनेक राक्षस आए, चाहे वो पुतना हो, आगासुर हो, बाकासुर, ऐसे राक्षस आते रहे। अभी 5-6 वर्ष की अवस्था में हुए कि देवताओं द्वारा भी तांडव शुरू कर दिया गया, कभी वरुण द्वारा, कभी इंद्र द्वारा, कभी अमुक द्वारा, ये होते रहा। 11 वर्ष की अवस्था में तो भगवान को ब्रज, वृंदावन, गोकुल छोड़ करके और मथुरा में पुनः आना पड़ा। 11 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन, गोकुल, ब्रज में रहे। 14 वर्षों तक मथुरा में रहे। कितना हो गया? 14, 11, 25। मथुरा में भी रहे, शांति से नहीं रहे। ये भी कंस और लोगों के समापन के बाद भगवान थोड़ी सी अमन चैन में रहना चाहे, अपने परिवार को संवर्धन और संरक्षित करना चाहे, उसी समय जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। और 1-2 बार चढ़ाई नहीं किया, 17 बार चढ़ाई किया।
और थोड़ा मोड़ा सेना लेकर के नहीं, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के। बताइए कितनी बड़ी परिस्थिति होगी। चलिए उस 17 बार भगवान श्री कृष्ण उस जरासंध से अपने को स्थापित हुए। 18वीं बार जरासंध पुनः मथुरा पर चढ़ाई किया। इधर एक कालजोन महावीर जो यदुवंशियों का विरोधी था आया और भगवान श्री कृष्ण को मथुरा पर छोड़ करके समुद्र के बीच में जा करके डेरा डालना पड़ा। कितना बड़ा विषम परिस्थिति होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग भी कभी होता है अपने परिस्थितियों के अनुसार कोई बाहर जाकर प्रदेशों में घर द्वार बना कर आता है। भगवान द्वारिका में रह रहे थे, अभी थोड़ी सी परिवार के लोगों के साथ खुशहाली की दिनचर्या और जीवन में जीना चाहते थे। परिवार में आपसी विस्फोट हो गया। परिवार के लोगों का खान पान कुछ चंचल हो गया, उठन बैठन चंचल हो गया। धर्म शास्त्र संस्कृति के प्रति थोड़ी सी उनका उदास व्यवहार हो गया और परिणाम क्या हुआ, सारा के सारा परिवार समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भी इस दुनिया से लीला करके जाना पड़ा। जीवन में एक दिन भी भगवान श्री कृष्ण के कभी आपने सुख शांति से नहीं देखा, लेकिन कभी भी मुख मंडल पर आपने उदासी नहीं देखा हुआ। हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। यही जीवन में होना चाहिए। ये जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसकी पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। हमारा आपका जीवन सुख और दुख दोनों किनारों से गुजरते रहता है। ऐसा जान करके धीर पुरुष और वीर पुरुष जीवन में कहीं विषम परिस्थितियां आती है, दुख आता है, तो दुख का कारण भी हम ही हैं और सुख का कारण भी हम ही हैं। हम करते क्या हैं? दुख के कारण दूसरे को मान लेते हैं, सुख के कारण हम अपने को मान लेते हैं, जबकि दोनों के कारण हम ही हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम्। अपने किए हुए कर्मों का फल ही हम शुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त। हर परिस्थिति में हमेशा संतोष, ऐसे ही जीवन जीने वाले महानुभाव थे। राजा उनकी सात्विकता से जो सुंदर मंत्रणा देकर के, मंत्री सब मंत्री और मंत्र ये बहुत अंतर नहीं है। मंत्र का मतलब क्या होता है? जिसका मनन करने से, जिसका अनुशीलन करने से, जिसका परिशीलन करने से, जिनका अनुसंधान करने से, जिसको सलाह सुनने से, देने से समाज का, राष्ट्र का, प्राणियों का मन तर जाए, मंगल हो, हित हो, उसी का नाम क्या है? मंत्री है और वही मंत्र है। इस राष्ट्र समाज का मंगल और हित हो, वही मंत्री है और वही मंत्र है। मंत्री साहब राजा को अच्छा सलाह देते थे, लेकिन एक स्वभाव उनका बन गया था। स्वभाव बन गया था कि भगवान जो करते हैं सब ठीक करते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी कोई प्रणामों करता है तो जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, स्वभाव बन गया है। आपके महात्मा जी अब कोई प्रणामों करता था, आप लोग आशीर्वाद नहीं देते, जय श्री नारायण के बोलते हैं। अरे भाई, मनुष्य किसी को आशीर्वाद क्या दे सकता है? मनुष्य के पास ताकत क्या है? तो मैं भगवान के नामों को लेकर, माने आपके प्रणाम को स्वीकार करके कि भगवान श्रीमन नारायण आपका मंगल करें, उनको मैं याद दिलाता हूं। मंत्री जी व्यवस्था करते थे, एक हर बातों में कहते भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं, भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। बात तो ठीक है कि भगवान जो भी करते हैं ठीक करते हैं, परंतु रास्ता में कोई व्यक्ति जा रहा हो, अचानक कोई ठेस लग गया किसी पत्थर के टुकड़े से, उसका अंगुली कट गया, चोट लग गया। रास्ता में कोई व्यक्ति जा रहा हो और किसी का पैर इधर उधर हो गया, गिर गया। रास्ता में कोई जा रहा हो,
किसी साइकिल मोटरसाइकिल से किसी को चोट लग गया और आप कहें कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं, कैसा लगेगा उसको? बात तो ठीक है कि जो होता है वो कहीं न कहीं हमारी असावधानी और कहीं न कुछ स्थितियों के कारण ही होती है। मंत्री जी बहुत राजा की सेवा करते थे, प्रेमी भी थे, लेकिन बात बात में कह देते कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। समय बीतते चला गया। एक दिन संजोग से राजा साहब मंत्री जी के रथ पर बैठे थे, प्रजा के निरीक्षण में राजा साहब जा रहे थे। रथ के कई कीलों से राजा साहब की अंगुली लगी और कट गई, अंगुली कट गई। मंत्री जी ने सेवा तो किया, उपचार किया, लेकिन स्वभाव उसका कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। राजा साहब ने कहा कि इस मंत्री का बुद्धि बिगड़ गया है, इसमें भगवान ने ठीक हमारे साथ क्या किया। 20 अंगुली के थे, एक अंगुली कट गया तो विकलांग हो गए, 19 अंगुली वाले हो गए। इस भगवान ने क्या ठीक किया? मंत्री जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रहते रहते, चलो मैं तुमको जेल में बंद कर देता हूँ। और बिना अपराध के मंत्री जी को जेल में बंद कर दे राजा साहब। अब जेल में जब गए मंत्री जी तो कहे कि भगवान जो करते हैं सो ठीक ठीक। जेलर भी हैरान हो गया, अरे मंत्री जी बिना अपराध के, बिना अभियोग के, बिना किसी प्रकार के कोई दोष के, और आपको जेल में बंद कर दिया गया, और फिर भी आप कहते हैं भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। हाँ तो पड़े रहिए जेल में। जेल में मंत्री जी पड़े रहे। समय से राजा साहब और मंत्रियों के साथ राजकाज की व्यवस्था करते रहे। एक दिन राजा साहब और मंत्रियों को, संतरियों को, सेनाओं को, कुछ लोगों को लेकर के रथ पर और प्रजा के निरीक्षण में निकले। घूमते 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 चलते चलते ऐसे एक निर्जन जगह पर चले गए, घनघोर जंगल में चले गए, जहां पर अंधेरी ही अंधेरी, दिन में ही अंधेरी जैसा हो गया, और वहां रथ जाने की कोई व्यवस्था नहीं, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। रथ से उतर करके और आगे बढ़े, और कुछ ही आगे बढ़े और भी लोग, कोई इधर निकल गया, कोई उधर निकल गया, कोई उधर निकल गया। क्योंकि होता है ना कि हम एक साथ रहते हैं, कोई स्थितियों में कोई अकेला हो जाता है। अब मंत्री जी अकेले घनघोर जंगल में चले गए, और लोग कहाँ कहाँ चले, मंत्री जी कहाँ ढूंढने के लिए, यह तक ढूंढते ढूंढते पुनः राज में पहुंच गए। मंत्री जी आगे बढ़ते बढ़ते पैदल चले थे और भीतर घनघोर जंगल में गए। वहां दस्यु अपराधी रहते थे। उन्होंने देखा ये तो सुंदर आभूषण पहना है, मुकुट पहना है, अब उनको उन्होंने पकड़ लिया। आप पकड़ करके अपने सरदार के पास ले गया लोगों ने। वो सरदार चोरों का सरदार था। बस बस तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। मैं बहुत पहले, मुझे कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो मैंने भद्रकाली से प्रार्थना किया था कि हे भद्रकाली, मेरा एक पुत्र होगा तो मैं आपको नर बलि दूंगा। आज भला भगवती काली शंकर जी बलि आपसे मांगते हैं। हे बताइए कितना बड़ा विचित्र बात है। ये निर्मम, ये अपराध हो रहा धर्म के नाम पर, देवी देवता के नाम पर। एक कोई मतलब होता है? रास्ता में आप जा रहे हैं, कोई काम फंसा हुआ है, तो आपने कहीं मन में कामना किया कि हे अमुक देवता, हे हनुमान जी, हे भैरव बाबा, हे शंकर जी। चाहे जाते समय अगर कोई हमारा काम हो गया जो कहे, तो शायद आपका काम हो गया, आपने माना कि हमने जो मनौती किया था इसीलिए काम हो गया। अब क्या करते हैं, और रास्ता में वो पेड़ है और उसमें चिरकुट उठता है, और वो चिरकुटवा बाबा हो गए। देखेंगे बहुत लोग, कुछ ढेलावा बाबा होते हैं, ढेला फेंकते लोग। हरे किसी ने ऐसा किया, कोई काम हो गया, और जो जाएगा सब ढेला ही फेंकेगा। और बताइए ये कोई मतलब होता है? कोई मतलब होता है? नहीं नहीं। धन संपत्ति जो कुछ भी हमारे जीवन में है, हमारे कर्मों के अनुसार ही वह देवी देवता को देता है। केवल देवी देवता के देने से होगा कि किसी को गरीब होने की आवश्यकता ही नहीं थी। लाखों लोग जाते हैं। कुछ दिन पहले इतना लाइन लगा हुआ था, इतना लाइन लगा हुआ था। 33 कोटि देवता हैं। उन देवताओं को छोड़कर के कहां तो जा रहा था उधर लोग कि कौन देखो सिटी में है कि जो जाएगा सब करोड़पति बन जाएगा।
और बताइए, तो ये बताइए कि जितने लोग जाते हैं तो सब करोड़पति होगा, कोई वहां तक कंगालपति होगा नहीं जाने वाला, चलौट कर आने वाला नहीं। भाई जी, अपने कर्म के अनुसार हम करोड़पति लाखपति बनेंगे। हमारा कर्म होगा तभी वो देवी देवता के दर्शन करने से हमारा कुछ होगा, और कर्म हमारा नहीं होगा तो हम देवी देवता के पास जाकर के भी हमारी जो स्थिति है वही रहेगी। इसलिए कर्मी हमारी जननी है, कर्मी हमारा माता है, कर्मी हमारा पिता है, कर्मी हमारा गुरु है, और कर्मी हमारा स्वर्ग है, कर्मी हमारा मोक्ष है, और कर्मी हमारा ईश्वर है, और कर्मी हमारा सुख है, कर्मी हमारा दुख है। आप एक प्रश्न से पूछ सकते हैं, महात्मा जी जब ये बात है तो कभी कभी देखा जाता है कि बहुत बड़ा अपराधी आदमी है, लेकिन जिस रफ्तार में दिन दूना रात चौगुना वो बढ़ रहा है, उस रफ्तार में एक अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति नहीं बढ़ता है, तो कैसे कर्म में सब कुछ मान लिया जाए, कैसे मान लिया जाए? मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि किंचित कहीं समाज में, राष्ट्र में ऐसा कोई आपको देखने को घटना मिलती हो कि नीति अन्याय अधर्म पाप की ऊंचाई पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जो है, सोपान पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जो है, जिस रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, एक अच्छे जीवन जीने वाला व्यक्ति वैसा नहीं बढ़ रहा है, तो मन में कभी कभी पूजा पाठ धर्म कर्म पर थोड़ी सी उदासी हो जाती है। एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा किसी व्यक्ति को देखते होंगे तो उसका पहले का फिक्स डिपोजिट पूर्ण का है, और पूर्ण अलग नहीं होता है, भाग अलग नहीं होता है, प्रारब्ध अलग नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग, हमारा पूर्ण कोई अलग नहीं होता है। जहां जल है वही जल की तरंग है, जहां जल है वही जल की तरंग होती है। जल के अभाव में जल का तरंग नहीं होता है। हमारा जो आज प्रारब्ध बना हुआ है, हमारा भाग बना हुआ है, हमारा पूर्ण बना हुआ है, वह स्वतंत्र नहीं है। हमने पहले कर्म किया है, वह कर्म आज प्रारब्ध बना हुआ है, आज भाग बना हुआ है, आज पूर्ण बना हुआ है। ये जानना चाहिए, और मैं अभी करूंगा वही बनेगा। तो अगर किसी को ऐसा आप देखते हो, कोई अनिति अन्याय अधर्म से जीवन जी रहा है, फिर भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, ये जानना चाहिए तो उसका पहले का फिक्स्ड डिपोजिट कहीं न कहीं पूर्ण कर्मों का है, अच्छे कर्मों का है। आज वह भले ही अच्छे कर्म नहीं कर रहा है। आप कहीं किसी बैंक में जाकर के आपने 1 लाख रुपया कर्ज ले लिया हो, और चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा हो। कुछ दिनों के बाद आप खेती व्यापार करके धनी आदमी हो गए, और धनी आदमी हो गए तो आपके पास अब गाड़ी घोड़ा मकान दलान सब हो गया। अब आप अचानक आप भूल गए थे कि मैंने ऋण भी लिया था बैंक से, अचानक आपके पास नोटिस आया चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। अब आप डांटने लगते कर्मचारी, शर्म नहीं आती है? मेरा मकान है, दलान है, दुकान है, इतना बड़ा आदमी हूँ, गाड़ी घोड़ा है, और हमारे पास तो नोटिस लेकर आ गया, शर्म नहीं आती है? एक तो लाखों लाख रुपया मैं रोज लोगों को दे देता हूँ। कर्मचारी का साहब अभी न है, लेकिन जब आपने ऋण लिया था उस समय का तारीख पढ़ लीजिएगा, आप ही का दस्तखत है, आप ही का फोटो है, और आप ही का है, आप ही का है, उस समय का है। तो जैसे हमारे द्वारा, दूसरी बात, कहीं हमने रुपया जमा कर दिया है, हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, अब बाद में परिस्थितियों के कारण हम कहीं कमजोर हो गए, हमारे पास स्थिति नहीं रही, तो क्या पहले का जमा किया हुआ उस रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज हमें नहीं मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज सहित मूल संपत्ति भी समय से हमको मिलेगा, और उसके द्वारा मैं भोग भोगूंगा। पहले कहीं मैंने ऋण लिया है, और वर्तमान समय में आज हम प्रसन्न हैं, तो ऋण लिए तो ऋण का भी नोटिस हमारे पर आएगा। कोई अच्छा काम हम कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आती है, तो पहले का कोई हमारा कर्म ऐसा है जो आज हमें प्राप्त होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी हम कोई काम करेंगे उसका इसी समय प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये कोई बात नहीं है। इसीलिए महानुभाव शास्त्रकारों ने कहा कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में हमारे आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल जो है शुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त होता है। राजा साहब को चोरों ने पकड़ लिया, और पकड़ जब लिया तो वह बस मैंने मनौती किया था, अब इसी को मैं भद्रकाली को दूंगा,
भद्रकाली को इसी को बलि दूंगा। आज देखेंगे बलि देने के लिए कुछ ऐसा दास दर्शन वाले हैं लोग, 1 वर्ष 6 महीना 2 महीना बकरा हो जो कुछ भी जिसका बलिद्रा हो उसको खूब खिलाते पिलाते शौक से स्नान कराएंगे। एक जिस दिन उनकी मनौती है कचमना काट देता है। ये कौन सा धर्म है जी? ये काहे का धर्म है जी? इस धर्म से क्या मतलब है जी? इसे क्या होने वाला है? अब राजा साहब, अब तो राजा लोग नहीं गए, उनको तो पकड़ लिया अपराधियों ने। अब उनको खिलाया गया पिलाया गया कपड़ा पहनाया गया, बाजा बज रहा है और बाजा बज रहा है। उसी समय हुआ कि जल्दी बाजा बजाओ। और जो चोरों का सरदार जो मनौती किया था कि मैं नर बलि करूंगा भद्रकाली को अगर मेरा पुत्र होगा तो, अजीमित तलवार लेकर के राजा साहब के गर्दन को मारना चाहा। अचानक उसकी दृष्टि पड़ गई राजा साहब की अंगुली पर। अरे ये तो खंडित बलि है। क्या है? ये तो खंडित बलि है। भगवती खंडित बलि नहीं लेगी, नाराज हो जाएगी। इसका एक अंगुली कटा हुआ है, हटाओ 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 हटाओ। राजा साहब को छोड़ दिया गया। राजा साहब किसी तरह से घूमते फिरते बिलखते आए अपने राज में। राज में आने के बाद कहे कि मंत्री जीवा जो कहा था ठीक ही कहा था। हम वो कहना शुरू कर दिया कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। अगर कहीं हमारी अंगुली नहीं कटी होती आज मेरा गर्दन कट गया होता, लेकिन अंगुली कटने का हुआ कि आज मेरा गर्दन कटने से बच गया। भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। अब राजा साफ करने लगे। अब मंत्री जी को जेल से बाहर निकाल दिया गया। मंत्री जी आपकी बात हमें समझ में आ गई, भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं, ये मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। अगर कहीं मेरा अंगुली नहीं कटा होता आज गर्दन कट गया होता। ये तो बात हमें समझ में आ गई, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रही। महाराज अभी कौन सा बाकी रह गया समझने को? राजा साहब ने कहा कि भगवान ने तो हमारा अंगुली काट करके गर्दन काटने से चोरों से रोक दिया, लेकिन आप बिना अपराध के और इतने दिनों तक आप जेलों में पड़े रहे, ये भगवान ने आपके साथ क्या अच्छा किया? मंत्री जी ने कहा कि राजा साहब आपसे दुगना कृपा भगवान ने हमारे ऊपर किया। अच्छा क्या किया महाराज बता दीजिए। मंत्री जी ने कहा अच्छा ये बताइए, हमको कहीं आप जेल में नहीं बंद किए होते, ऐसा हो सकता था कि मैं आपके साथ नहीं रहता? ऐसा हो सकता था? हो ही नहीं सकती थी। हम आपके साथ होते, हम दोनों एक साथ ही जाते, एक जगह पहुंचते, दोनों पकड़ लिए जाते, तो आपको तो खंडित समझ करके आपको छोड़ दिया जाता और हमको पूरा पंडित समझकर हमारा ही गर्दन कट गया होता। तो हमको जेल में बंद करके भगवान ने हमारे साथ काम किया और आपको खंडित समझ करके भगवान ने आपके ऊपर कृपा किया। इसलिए भगवान जो करते हैं सो ये करने का चिन्ह नहीं है। हमेशा मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण विषम से विषम परिस्थितियां आई, लेकिन कभी भी उनके मुखमंडल पर आपने उदास नहीं देखा। भीष्माचार्य 58 दिनों से बाणों से जा रहे हैं, से मत शरीर नहीं हो रहा, सारे शरीर बाण से विजय हुए हैं। पांडव लोग कुंती बुआ को प्रसन्न करके भगवान द्वारिकाधीश के साथ भीष्माचार्य के पास आए। द्वारिकाधीश ने कहा पांडवों, कुरुवंश का सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाले हैं, चल करके आशीर्वाद ले लो। राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति, कूटनीति, देश नीति, परिवार नीति का उपदेश सीख लो। ऐसा महापुरुष आना संभव नहीं है। सभी लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में गए जहां भीष्माचार्य जी बाण से अपने लगे हुए थे। जाकर के अर्जुन ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। अरे अर्जुन आए हो, उनको कहां छोड़ दिया? भगवान द्वारिकाधीश बोलने में, अरे बाबा हमको आपने कहा हाँ हाँ आइए द्वारिकाधीश। जब आए हैं तो सामने आइए, सामने आइए। आगे भीष्माचार्य के सामने द्वारिकाधीश जी आए। भीष्माचार्य ने कहा अर्जुन इनको पहचानते हो?
अर्जुन कह रहे इनको कौन नहीं पहचानता है। एक तरह से भगवान श्री कृष्ण की बहन से विवाह अर्जुन का हुआ था, तो भी एक संबंध चलता था, कभी थोड़ी सी मुस्कान भरी हास्य हो जाती थी। अरे इनको कौन नहीं पहचानता है? नहीं नहीं अर्जुन, जितना तुम पहचानते हो उतनी ही इनकी पहचान नहीं है। जितना तुम पहचानते हो इतनी इनकी पहचान नहीं है। महाभारत में तुमने विजय प्राप्त नहीं किया, विजय प्राप्त करा नहीं है। तुम्हारी अगर विजय प्राप्त करने की स्थिति होती तो तुम दुनिया में न्याय की मांग कर रहा था, क्या होता? अपने बल से तुम विजय प्राप्त कर रहा। आगे द्वारिकाधीश ने कहा बाबा जी पांडवों को धर्म नीति, राजनीति, समाज नीति, कूटनीति का उपदेश दीजिए। भीष्माचार्य उपदेश देने लगे, पांडवों व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं कर्मवादी होना चाहिए। कर्म करने के बाद भी अगर फल नहीं मिलता हो फिर भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए दिखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। भीष्माचार्य उपदेश दे रहे थे, द्रौपदी बगल में खड़ी थी। द्रौपदी हंसने लगी, बाबा पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। कोई व्यक्ति जीवन भर उपद्रव किया हो, जिंदगी भर उपद्रव, समझ गया आपने दुनिया के जितना उपद्रव होता है। अब वो कहीं दाढ़ी में बढ़ा करके चिमटा लेकर के लाल कपड़ा पहन करके कहीं उपदेश देता है ना, तो लोग शुक्र हंसते हैं कि जीवन भर उपद्रव की आज उपदेश दे रहा है। अब द्रौपदी उपदेश दे रहे थे, भीष्माचार्य उपदेश दे रहे थे, आज द्रौपदी हंस रही थी। भीष्माचार्य दृष्टि, द्रौपदी हंस रही है। भीष्माचार्य की दृष्टि है, बेटी इधर आओ, इधर आओ। द्रौपदी भी डर गई, बाबा मरने का समय किसी बातों को सोच करके कहीं चले जाएंगे तो क्या होगा? बाबा क्या हमको बुलाया? हाँ आओ बेटी। अच्छा ये बताओ तुमने हंसा क्या? कोई बात नहीं, इसी तरह से भीष्माचार्य को याद रखो, अगर अपने हंसी का कारण तुम नहीं बताओगी मेरा मृत्यु अमंगल हो जाएगा। तुम्हारे हंसी के कारण को जानने के लिए हमको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। बताओ तुमने क्यों हंसा? द्रौपदी ने कहा, बाबा हंसी इसीलिए आ गई कि आप मेरे पतिदेव को बता रहे थे पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए दिखना नहीं चाहिए और पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। आपने पाप नहीं किया है, पाप आपने नहीं किया है, लेकिन पाप होते हुए आपने देखा है और पापी की आपने सहायता किया है। अगर कहीं आप एक बार डांट दे होते कौरवों को, आज इतना बड़ा वितंडा होता ही नहीं। क्या आपके लिए धर्म नहीं है? आपके लिए नीति नहीं है? आपके लिए न्याय नहीं है? भीष्माचार्य रोने लगे कि बेटी आज उसी पाप का फल है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्माचार्य, जो हमको याद है 121 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से रहने वाला यह भीष्माचार्य, आप पाप होते हुए देखा, पापी की सहायता किया, इसका परिणाम है कि आज 58 दिनों से मैं बाण से आप पड़ा हुआ। द्रौपदी ने कहा बाबा आपने ऐसा किया क्यों? आप तो ज्ञानी आदमी हैं, आपने ऐसा किया क्यों? भीष्माचार्य ने कहा मैंने पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, इस अन्न खाने का कारण था मैं पाप होते हुए देखा, फिर भी पापों को मैं रोक नहीं पाया। मेरे पापों को तुम दूर करो, समाप्त करो, क्षमा करो। उन्हें भीष्माचार्य से द्रौपदी बाबा मेरी बातों पर नता मत लीजिएगा, मैंने याद दिला दिया। आगे भीष्माचार्य पांडवों को राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति, कूटनीति का उपदेश दिए और अंत में कहा पांडवों अब तुम लोग मुझसे बोलना नहीं है, मुझको द्वारिकाधीश से कुछ सेपरेट बात करना है, एकांत में अकेले बात करना है, निजी बात करना है। भीम दादा थोड़ा मुंह लगे हुए थे ना, बचपन से भीष्माचार्य अर्जुन को भीम को उंगली पकड़ करके चलना सिखाए थे। आज भी छोटा बेटा जब कहानी पर बाबा के चाचा के पिता के रहता है ना, तो बड़े होने पर थोड़ी सी उनसे तो शरारत कर ही देता है। तो भीष्माचार्य ने भीम को, अर्जुन को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। भीम दादा ने गए बाबा
अब मरने के समय और सेपरेट बात करना चाहते हैं, एकांत में बात करना चाहते हैं कि हम सुनेंगे तो क्या होगा, कहेंगे भिन्न अलग बोलना नहीं है, मैं द्वारिकाधीश से बात करूंगा, प्रश्न में बात करूंगा। ठीक है बाबा करिए। भीष्माचार्य ने कहा, द्वारिकाधीश आप जानते हैं भले ही मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, लेकिन हमेशा मन तो इन पांडवों की ओर आप ही के पास था। मैं व्यवस्था मेरी थी, अनिति अन्याय होते हुए मैंने रोक नहीं पाया, लेकिन मेरे मन में क्षोभ है, टीस है, दुख है, दर्द है, और मैं इस दुख दर्द को दूर करके जाना चाहता हूं। बाबा बताइए क्या करना है? कि यही करना है, एक मेरी बेटी है, एक मेरी पुत्री है, और उस पुत्री का मैं विवाह करना चाहता हूं। अरे बाबा क्या बोला आपने? ये आप मरने की समय हो गया और अभी तक आपने अपनी बेटी का विवाह तक नहीं किया। दुनिया के लोग जानते हैं कि आप नैतिक कर्मचारी हैं और अभी तक आपने अपनी बेटी को छुपा कर रखा था। बता तो देना चाहता था। अच्छा ठीक है, आपकी बेटी है तो क्या चाहते हैं? कि मैं विवाह करना चाहता हूँ। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, कहीं विवाह तय किया अपने बेटी का? कहा हाँ तय किया हूँ। वर का नाम बताइए, हम कर देंगे जो करना होगा। भीष्माचार्य ने कहा, मैंने जिस वर को ढूंढा है अपने बेटी के लिए, उस वर का नाम द्वारिकाधीश कृष्ण है। अच्छा, हमको आपने ढूंढा है? हाँ, आप ही को मैंने ढूंढा है। बाबा ठीक है, क्या शादी करना चाहते हैं? क्या स्थिति? उस बेटी का नाम तो बता दीजिए, नाम तो बताइए, उम्र तो बताइए। भीष्माचार्य ने कहा, द्वारिकाधीश मेरी बेटी संसारी की बेटी नहीं है, मेरी बेटी का नाम है बुद्धि, मेरी बेटी का नाम है मति, मेरी बेटी का नाम है विवेक। मैंने अपने दुनिया में तल को तो अपने दुनिया में लगाया, लेकिन मैं सोचते रह गया अपने बुद्धि को, मन को, विवेक को कहाँ अर्पित करूं, किनके चरणों में अर्पित करूं? आपसे श्रेष्ठ कोई वर नहीं है, अतः मैं आपके चरणों में अपने मति, अपने बुद्धि और विवेक रूपी बेटी को मैं अर्पण करना चाहता हूं। बाबा द्वारिकाधीश ने कहा, ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा हो। वही उत्तरायण के समय भी हो गया था, ये कुछ जरूरी नहीं था। उत्तरायण के लिए ही भीष्माचार्य प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण में मरने से मुक्ति होगा? नहीं। कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज उत्तरायण में मरने से ही तो मुक्ति होती है। अच्छा ये बताइए, पकड़मारी कीजिए रोड पर, आकर उत्तरायण में मर जाएगा तो आपको मुक्ति हो जाएगी? बताइए ये क्या मतलब होता है जी? नहीं, पुनः एक बार मैं जाना दूं, कर्मी हमारी जननी है, कर्मी हमारा धर्म है, कर्मी हमारा पिता है, कर्मी हमारा गुरु है, कर्मी हमारा सरस है। उत्तरायण दक्षिणायन से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा कर्म ठीक है तो चाहे हम दक्षिणायन में ही क्यों न मरे, लेकिन हमारा मंगल होगा। अगर हमारा कर्म ठीक नहीं है, चाहे उत्तरायण में हम क्यों न मरे, इससे कोई मतलब नहीं होता है। याद रखिएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर वाणी को विराम दूंगा। मैं निवेदन करूं, उत्तरायण है क्या? आपने हमारे भीष्माचार्य ने प्रतीक्षा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? समाज में, दुनिया में नहीं प्रचार है तो भीष्माचार्य उत्तरायण की प्रतीक्षा किया। भीष्माचार्य जी एक तो 8 वसु देवताओं में एक वसु देवता थे, देव स्वरूप में थे भीष्माचार्य जी। भीष्माचार्य जी जितने दिनों के लिए यहाँ पर आए थे इस दुनिया में, उसमें से शेष समय बाकी रह गया था। तो भीष्माचार्य ने विचार किया कि अगर मैं चला जाता हूँ तो पुनः जो शेष समय है उसके लिए हमको इस दुनिया में आना पड़ेगा। तो हमें दुनिया में आना न पड़े, अतः बाण सैया पर पड़े रहे। उनकी इच्छा मृत्यु था, चाहते तो हमें मरना है तो मर जाते, इच्छा मृत्यु उनकी थी। वही भीष्माचार्य जी उन बाण लगने के बाद 58 दिनों तक बाण सैया पर पड़े रहे और कहीं अब पुनः हमें लौट करके न आना पड़े। उसी अंतराल में उत्तरायण भी आ गया, उत्तरायण भी आ गया। और ये बात नहीं कि उत्तरायण की प्रतीक्षा की है, जितने समय उनका शेष आयु था वो शेष आयु वे यहीं पर भोग करके जाना चाहते थे। जैसे किसी जिलाधिकारी का कोई कार्यक्रम हो, आना हो यहाँ आपके नगर में, और जिलाधिकारी को आना हो कल,
कहीं आज अगर रात्रि में आ जाए, एक दिन पहले रात्रि में आ जाए, तो क्या व्यवस्थापक क्या करेगा? एक नहीं भाई कल आपका कार्यक्रम है तो आज मैं आपको नहीं सेवा करूंगा, ऐसा होगा? और प्रेम से सेवा किया जाएगा, और प्रेम से सेवा किया जाएगा। भीष्माचार्य जी को जो अपने देवलोक में जब जाना था तो सोचे कि वहां न रहकर बोले कि यही कर्म भूमि है, यही मैं रहूं, और यहाँ रह करके और उनमें समय को बिता करके और तब वह अपने लोक में गए। बाकी उत्तरायण और दक्षिणायन शास्त्र में दो बात बताई गई है। शास्त्र में दो प्रकार की बात बताई गई है। एक तो यह बात है कि जम जम वापी स्मरण भावम तेजम त्यक्तम कलेवरम, जो व्यक्ति जिस भावना को लेकर के मरता है, मरने के बाद वही जोनि को प्राप्त करता है। मरते समय जैसी आपकी भावना रहेगी, जैसा कर्म रहेगा, जैसा थिंकिंग रहेगा, उसी के अनुसार मर करके वह जोनियां प्राप्त होती है। और दूसरा क्या है, यदि वात आदि दोषेण मदभक्तम नास्मरे अहम स्मरामि मदभक्तम नयामि परमात्मा। यदि भगवान का भक्त हो और चाहे वह कसाई के द्वार पर क्यों न जाके मर जाए, हार्ट अटैक क्यों न हो जाए, और कोई रोग हो जाए, कोई घटना होकर क्यों न मर जाए, लेकिन जिंदगी भर जीवन भर अगर भगवान का भजन किया है तो भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमात्मा। अपने भक्तों को मैं स्मरण करता हूं और परम गति को प्राप्त कराता हूं। मैंने भगवान के भक्तों पर कोई उत्तरायण और दक्षिणायन का कोई नियम लागू नहीं होता है। समान लोगों को जैसा उनका थिंकिंग, जैसा उनका विचार, जैसा उनका कर्म रहेगा, उसके अनुसार उनको प्राप्त होना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था द्रौपदी जी के प्रसंगों में कि द्रौपदी जी आर्त भक्त है। आर्त भक्त जब कोई नहीं सहायता किया तो द्वारिकाधीश को पुकारा और द्वारिकाधीश ने सहयोग किया, सहायता किया। देखिए आप किसी का सहयोग करें लेकिन अपने को जनाइए मत। हम आज क्या करते हैं, 5 कप चाय बांटना है तो 20 वाली प्रसाद करता है। नहीं नहीं, ठीक है, एक औपचारी जना दीजिए, ये होना चाहिए। भगवान ने जनाया नहीं कि मैं तुमको वस्त्रावतार के रूप में मैं तुम्हें रक्षा किया। सब लोग जान गए भगवान ने वस्त्रावतार धारण करके और द्रौपदी की रक्षा किया। इसलिए हमारे जीवन में विषम परिस्थिति आ जाए और हम आर्त भी हों, जब दुनिया के लोग हाथ जोड़ ले, हाथ उठा दे, पीठ दिखा दे, अंगूठा दिखा दे, तब भी अगर भगवान की शरणागति किया जाता है तो भगवान रक्षा करते हैं। भगवान का प्रतिज्ञा है अहम समुद्धरता, मैं प्राणियों का उद्धार करता हूँ। जैसे द्रौपदी के साथ हुआ। द्रौपदी आर्त भक्त है। आर्ता विषाणा विषाण भक्त अर्जुन जी हैं, इनकी कथा कल मैं सुनाऊंगा। शेष चर्चा अगले दिन। आज यही प्रवाणी विराम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखा, जग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी शवदन्या, वहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम्, विषय निगाढ़ मोमयी गाढ़, सर्वलोकम मयी गाढ़। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।